निश्चित रूप से गुजरात चुनाव में देखिए शुरुआत जब होती है, बीजेपी जो आज जनसंघ के रूप में पहले थी, आज बीजेपी, वो भी कभी 2 ही सीट जीत पाई थी। गुजरात में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही जल्द, इस बार नहीं तो अगली बार धीरे धीरे पांव पसारेगी और एक साथ में नया जो उदय होने वाला है। आज शिवपाल यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी गाड़ी से प्रसपा का झंडा उतारकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, इस बात की भी बधाई। मैं जानता हूँ मेरे पिता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी ने इसी गोंडा जनपद से नारा दिया था कि इस धरती से उस अंबर तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव जी न कभी झुके थे और न समाजवादी लोग उनके नाम को कभी झुकने का काम होने देंगे। पद के हिसाब से बहुत गरिमामयी पद है उनका, गरिमा वाला पद है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके बयान से ये लगता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं, इसलिए भाजपा ने स्टूल दे दिया था उनको, स्टूल मंत्री वो हैं। और उन्होंने बहुत बड़बोलेपन में जो बातें कही, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसीलिए वोट पड़ा है कि आदरणीय माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का जो काम था, एक तरफ आप आदरणीय नेताजी को याद करके मंच को उनकी बातें करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ इतने गंदे शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने किया, उसका जवाब जनता ने दे दिया। नेताजी पंडित सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये तुम करो यार। नेताजी अमर रहे। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, ट्रिपल भाभी जिंदाबाद, 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 पुत्र अमर रहे, पुत्र अमर रहे। सांसद भाई 2024 की तैयारी है, अगली दिल्ली हमारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उनका आज रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आना था वही रिजल्ट आया है। ये तय था कि मैनपुरी में आदरणीय डिम्पल यादव जी बहुत ही बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को बधाई देना चाहता हूँ तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने अपनी मेहनत से ऐसा दिन दिखाने का काम किया कि आज हम लोग लड्डू बांट रहे हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी विधानसभा जसवंत नगर से हम लोग को सबसे भारी मार्जिन से जीत मिली है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से इस चुनाव का संयोजन किया, जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट अपना दिखाया, मैं समझता हूं कि आज ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है और नेताजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मैं जानता हूँ मेरे पिता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी ने इसी गोंडा जनपद से नारा दिया था कि इस धरती से उस अंबर तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव जी न कभी झुके थे और न समाजवादी लोग उनके नाम को कभी झुकने का काम होने देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, पूरे प्रदेश के जो लोग वहाँ लगे हुए थे, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उनको जीत मिली है। और ये जीत सिर्फ भाजपा से नहीं हुई है, ये भाजपा की गुंडागर्दी, उनके प्रशासन ने जो वहाँ पर तांडव किया था, उसके खिलाफ भी जनता ने रोड पर आकर मदद करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ और ये विश्वास है मुझे कि आने वाला समय हम लोग का आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। भाजपा ने तो बहुत अच्छे दिनों की बात की, लेकिन अच्छे दिन वाकई में अगर कोई ला सकता है तो समाजवादी पार्टी ही ला सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आज आएंगे वो भविष्य तय करेंगे, तो ये परिणाम किस तरह का भविष्य दिखा रहा है? देखिए, पद के हिसाब से बहुत गरिमामयी पद है उनका, गरिमा वाला पद है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके बयान से ये लगता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं, इसलिए भाजपा ने स्टूल दे दिया था उनको, स्टूल मंत्री वो हैं। और उन्होंने बहुत बड़बोलेपन में जो बातें कही, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसीलिए वोट पड़ा है कि आदरणीय माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का जो काम था, एक तरफ आप आदरणीय नेताजी को याद करके मंच को उनकी बातें करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ इतने गंदे शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने किया, उसका जवाब जनता ने दे दिया। और आने वाले समय भी आप देखिएगा, हम लोग सड़क पर जिस तरह से बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई एक दिन सकारात्मक रूप लेगी और निश्चित रूप से एक दिन साइकिल का उदय होगा और समाजवाद का दोबारा उदय होने वाला है। गुजरात चुनाव में भी आपको एक सीट मिली है, उस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से गुजरात चुनाव में देखिए शुरुआत जब होती है, बीजेपी जो आज जनसंघ के रूप में पहले थी, आज बीजेपी, वो भी कभी 2 ही सीट जीत पाई थी। गुजरात में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही जल्द, इस बार नहीं तो अगली बार धीरे धीरे पांव पसारेगी और एक साथ में नया जो उदय होने वाला है। आज शिवपाल यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी गाड़ी से प्रसपा का झंडा उतारकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, इस बात की भी बधाई। और
अखिलेश यादव जी ये जान गए हैं कि चुनाव जीतने का मंत्र क्या होता है, और ये मंत्र की आज से शुरुआत हो गई। लगातार परिणाम आ रहे हैं, एमसीडी हार गई बीजेपी। देखिए, हिमाचल प्रदेश और एमसीडी जनता देख रही है, जनता ऊब चुकी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद के किसानों का आप देखेंगे, हमारे यहाँ बजाज शुगर मिल है, हम लोगों ने बात की है और ये भी उनसे कह दिया है कि अगर आप जल्द से जल्द भुगतान नहीं करने वाले हैं तो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग का कहना ही काफ़ी है, क्योंकि समाजवादियों की ताकत जानते हैं। इस समय समाजवादी में ये ताकत है कि अगर एक हुंकार भरेगी तो वहाँ पर हज़ारों आदमी मिल घेरने का काम करेंगे। और जिस तरह से गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, थाने पर काम नहीं हो रहा, अस्पताल में काम नहीं हो रहा, तहसील पर काम नहीं हो रहा, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैं समझता हूँ सुशासन देने की बात करने वाले लोगों से ज़्यादा सुशासन देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और निश्चित रूप से समय आने दीजिए, आपको ये निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है।